हाय दोस्तों, मैं रूही खान और आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी, द घोस्ट प्रैंक, जिसके राइटर हैं सोहराब अंसारी। दोस्तों, आज मैं आपको ये कहानी के ही मेन कैरेक्टर मिस्टर सौरभ सक्सेना की ज़ुबानी सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बिना किसी देर के। प्रैंक, जिसका मतलब है मजाक। सुनने में तो ये बहुत ही मजाकिया लगता है। लोग मज़े के लिए अपने यार दोस्तों के साथ प्रैंक करते हैं। कुछ लोग खुद को होशियार और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रैंक करते हैं। कहीं पर खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा बताने के लिए भी प्रैंक करते हैं। जैसे कॉलेज में सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। कुछ लोग ने तो प्रैंक को ही अपना पेशा या कहीं अपना फुल टाइम जॉब बना लिया है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत से चैनल्स हैं जो लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। दोस्तों, प्रैंक का मकसद अगर सिर्फ थोड़ी सी हंसी मजाक है तो ये ठीक है, पर जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए और इसका मकसद गलत हो जाए तो इसके बहुत ही बुरे रिजल्ट भी होते हैं। कभी कभी किसी के प्रैंक से किसी की पूरी लाइफ बदल जाती है, बर्बाद हो जाती है, या यूं कहें कि कभी कभी किसी इंसान की किसी के प्रैंक की वजह से जान भी चली जाती है। हाय दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सक्सेना है और आज मैं आपको अपने साथ घटे ऐसे ही एक प्रैंक के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। कुछ वक्त पहले की बात है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर था। उस दिन मैं क्वार्टर साइकिल की मीटिंग अटेंड करके लोनावला से मुंबई अपने घर जा रहा था। रात का वक्त था। लोनावला और मुंबई के बीच में जंगल का एक लंबा रास्ता था। वैसे अभी मैं लोनावला शहर से निकला ही था, जंगल का रास्ता अभी शुरू नहीं हुआ था। थोड़ी दूर एक चौराहे से गुजरने के बाद जंगल का रास्ता पड़ता था। चौराहे को पार करने के बाद थोड़ी ही दूर पर सड़क के किनारे एक निहायत ही खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांगते हुए अंदाज में मुझे खड़ी दिखी। न चाहते हुए भी मेरे पैर ब्रेक पर लग चुके थे और मेरी कार ठीक उसके पास जाकर रुक गई। थैंक यू सर। उस लड़की ने आगे बैठते हुए दरवाज़ा खोला और थैंक्स कहते हुए अंदर आकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने कार शायद इसलिए रोक दी थी क्योंकि रात के 10 बज रहे थे और यहाँ से शहर का रास्ता ख़त्म हो रहा था और आगे कई किलोमीटर तक सिर्फ जंगल का रास्ता था। मुझे लगा शायद इसे लिफ्ट की ज़रूरत है और इस वक्त उस तरफ जाने के लिए ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। वो लड़की पार्टी वेयर ड्रेस पहने हुए थी, जैसे कोई पार्टी अटेंड करने के लिए निकली हो। उसने रेड कलर का लंबा सा गाउन पहना हुआ था और हाथ में एक पर्स था। तो कहाँ जाना है आपको? मैंने उस लड़की से पूछा। मेरा नाम छाया है और मुझे बस थोड़ा ही आगे तक जाना है, उस लड़की ने मुझसे कहा। मेरी कार अब जंगल के रास्ते में पहुंच चुकी थी, पर आगे तो अब 2 घंटे सिर्फ जंगल का ही रास्ता है। 2 घंटे बाद ही रुद्रपुर का इलाका आएगा, मैंने उस लड़की से कहा। हाँ, तो मुझे भी जंगल में ही उतार देना, छाया ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान मैंने देखी, बड़ी ही अजीब मुस्कान थी, रहस्यमय। क्या बात कर रही हैं, जंगल में उतार दूं? मतलब? मैंने छाया से पूछा। क्यों, जंगल रहने की जगह नहीं है क्या? मैंने तो सुना है इंसान पहले जंगल में ही रहा करते थे और धीरे धीरे इंसानों ने जंगल को काटकर शहरों में बदल दिया और आज भी न जाने कितने ही जंगल इंसान काटते जा रहे हैं। इंसानों को अगर रोका नहीं गया ना तो एक दिन सारे ही जंगल खत्म हो जाएंगे। फिर जंगल में रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे? उस लड़की की बातें सही थी, पर यह कोई टाइम था ऐसी बातों का? उसकी बातें मुझे अजीब लग रही थी। आप किन इंसानों को रोकने की बात कर रही हो? आप भी तो हम इंसानों में से ही हो ना, मैंने छाया से कहा। नहीं, मैं तुम घटिया इंसानों में से नहीं हूँ। ओह माय गॉड, उसने इस बार बहुत ही कड़क और गरजती आवाज़ में कहा था। मैंने देखा था उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने छाया से कहा। मुझे तो वो 100% किसी पागल खाने से भागी हुई लड़की लग रही थी और मन कर रहा था उसे अभी के अभी अपनी कार से निकालकर जंगल में छोड़ दूं। तुम्हें पता भी है जंगल में कितनी तरह के जीव जंतु बसते हैं, कितनी तरह के जीव जंतुओं का घर है जंगल। शहरों में तो सिर्फ इंसानों का ही कब्जा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जंगल में रहने वाले तुम शहरी लोगों पर हमला कर देंगे और फिर इंसानों की बस्तियां फिर से जंगल में बदल जाएंगी, उस लड़की ने मुझसे कहा। और मुझे अब उस पर शक होने लगा कि वो सच में कोई पागल है या बात कुछ और ही है।
अचानक से मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले जवान और खूबसूरत लग रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ उभर आई थीं। फिर मैंने उसके हाथों की तरफ देखा। हाथों की स्किन भी झुर्रियों से भर चुकी थी। मेरी डर से हालत ख़राब होने लगी। फिर उस लड़की ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। कौन हो तुम? मैंने उस लड़की से पूछा। कहा ना, छाया नाम है मेरा, पर मैं इंसान नहीं हूँ। मैं इसी जंगल में रहती हूँ। बस आज इंसानों का शहर घूमने का मन किया तो शहर की तरफ चली गई, एक शिकार की तलाश में, और लो तुम मुझे मिल गए। उसके बोलने का अंदाज बहुत ही खौफनाक था। उसकी ये बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे डर और खौफ का कोई ठिकाना ही न था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने झट से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। मेरे सीने में तेज़ दर्द उठा, जैसे कोई हार्ट अटैक आया हो। कौन हो तुम? सच सच बताओ, मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं हूँ वन पिशाच, तेरी मौत। ठहाके मारकर हंस रही थी और मैं अपने होश खो चुका था, या शायद हार्ट अटैक के कारण मर गया था। उस लड़की ने जब देखा कि मैं एक तरफ लुढ़क गया हूँ तो फिर, अरे अरे इसे क्या हो गया? गाइस तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे लगता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक आया है। छाया ने अपने गले में पहने हुए लॉकेट के माइक्रोफोन में किसी से बात करते हुए कहा। अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? उठो उठो, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ उठो। देखो देखो ये माइक्रोफोन, और ये देखो मेरा मेकअप, ये सब फेक है। लगता है सच में मर गया। ओह नहीं, माइक्रोफोन पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। क्रू मेंबर कहाँ चले गए? छाया बार बार अपने फ़ोन में अपने क्रू मेंबर से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर किसी का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। थैंक गॉड तुम मजाक कर रही थी, मैं तो सच में डर गया था। मैंने उठते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। इस बार अजीब सी स्माइल मेरी तरफ से थी। छाया मेरी तरफ देखती ही रह गई, एकदम से अवाक, जिसे डर से मरा हुआ समझ रही थी, अचानक से उठकर हंस रहा था। मुझे लगा तुम लुढ़क गए। क्या तुम नाटक कर रहे थे? छाया ने मुझसे आश्चर्य से पूछा। मैडम छाया, एक ही ट्रिक से एक ही इंसान को कितनी बार हार्ट फेल करवाओगी? मैंने छाया से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? छाया ने मुझसे पूछा। तुमने मुझे पहचाना नहीं, या मैं तुम्हें याद नहीं? मेरी तरफ गौर से देखो। मैंने छाया को अपनी तरफ गौर से देखने के लिए कहा। छाया ने मेरी तरफ देखा। मैंने कार अब दोबारा स्टार्ट कर दी थी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो वही हो। तुम नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कहते कहते छाया डर और खौफ से रोने लगी। पूरे 1 साल बाद मिली हो तुम मुझे। तुम शायद सोच रही हो मैं जिंदा कैसे हूँ। मैं तो तुम्हारे प्रैंक की वजह से हार्ट फेल होने से मर ही चुका था, और तुम और तुम्हारे क्रू मेंबर ने मिलकर मेरी लाश को इस जंगल में यहीं दफना दिया था, है ना? इस बार मेरी आवाज़ में एक गरज थी, एक दहशत थी। हाँ हाँ, हमने तुम्हें, मेरा मतलब हाँ, तुम्हारी लाश को अपने हाथों से ही इस जंगल में दफन किया था, ताकि हम पर किसी को पता ना चले कि हमारे प्रैंक की वजह से किसी की जान चली गई है। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? छाया ने मुझसे पूछा। छाया डार्लिंग, किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरे पर शैतान जैसी मुस्कुराहट थी। वो लोग जो दूसरों को भूत बनकर प्रैंक करके डराया करते थे, आज खुद एक असली भूत के जाल में फंस चुके थे, जो उन्हीं की करतूतों की वजह से भूत बना था। ये वो लोग थे जिनका यूट्यूब पर एक चैनल था, द घोस्ट प्रैंक के नाम से, और लोगों के साथ ख़तरनाक प्रैंक करते थे। पिछले साल इनके प्रैंक की वजह से हार्ट फेल होने से मेरी जान चली गई थी, और तब से मेरी आत्मा रोज़ इन्हें इसी सड़क पर ढूंढती थी। आज मेरी तलाश ख़त्म हो चुकी थी। तुम्हारे क्रू मेंबर से तुम्हारी बात नहीं हो रही ना?
वो लोग तो कब का मर चुके हैं, उन लोगों की लाश जल रही होगी। उनकी कार तो कब का एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी है। अब तुम्हारा क्या करूं? मैंने इतना ही कहा था कि छाया ने अपने सीने पर हाथ रखा। शायद उसका भी हार्ट फेल हो चुका था जैसे मेरा हुआ था। थोड़ी देर बाद छाया को होश आया। क्या मैं जिंदा हूं? छाया ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। डार्लिंग, अपनी लेफ्ट साइड में देखो, मैंने छाया से कहा। छाया ने अपने लेफ्ट साइड में देखा और देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। छाया की लाश उसके ठीक बगल में पड़ी हुई थी। जी हाँ, वो मर चुकी थी और छाया की आत्मा खुद अपनी लाश देख रही थी। चीखने चिल्लाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है छाया। अब जब तक हमें मुक्ति ना मिले, आज से हम दोनों ही इस सफ़र के साथी हैं। अब हम दोनों ही मिलकर खूब खेलेंगे प्रैंक प्रैंक। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कभी किसी के साथ ऐसा प्रैंक मत करना जिससे किसी की पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए और आप एक गुनहगार अपराधी बन जाओ। छाया और उसकी टीम ने पहले तो मेरे साथ जानलेवा प्रैंक किया और फिर खुद को बचाने के लिए मेरी लाश भी छिपा दी, जिससे उनका अपराध इतना बढ़ गया कि मुझे खुद ही उन्हें सज़ा देनी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट रूही खान। थैंक यू दोस्तों।